लालच बुरी बला है, ऐसा कहता है पूरा जमाना। फिर लालच में ही क्यों फंसा रहता है जमाना, फंसा रहता है जमाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की कहानी का नाम है अंतिम इच्छा। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था और राजा की माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। राजा की माँ को आम बहुत ज़्यादा पसंद थे और उनकी माँ ये सोच रही थी कि वो ब्राह्मणों को आम दान में दे दे। ऐसा वो सोच रही थी। फिर एक दिन उन्होंने राजा को अपनी इच्छा जाहिर कर दी। राजा ने अपनी माँ को हामी भर दी, लेकिन राजा ब्राह्मणों को आम दान कर पाता उससे पहले ही राजा की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। राजा को मन ही मन ये बात सताने लगी कि उनकी माँ की जो अंतिम इच्छा थी कि ब्राह्मणों को वो आम दान करेगी, वो तो पूरी नहीं हुई। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मणों से पूछा कि उनकी अंतिम इच्छा का अब क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने राजा को कहा कि आपकी माँ की अंतिम इच्छा थी आम दान करना, वो आम दान नहीं कर पाई। अब जब तक उनकी अंतिम इच्छा को पूरा नहीं किया जाएगा, वो प्रेत योनि में ही घूमती रहेंगी, यानी कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजा ने इसके लिए उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि अब आपको 21 ब्राह्मणों को सोने के आम दान करने पड़ेंगे। राजा के लिए कौन सी बड़ी बात थी। राजा ने तुरंत हाँ भर दी और ब्राह्मणों को कहा कि एक दिन वो व्यवस्था करके ऐसा जरूर करेगा। एक दिन राजा ने अपने यहाँ पर ब्राह्मणों को बुलाया, अच्छे से उनका आदर सत्कार किया, भोजन खिलाया और उसके बाद उनको दान में सोने के आम दे दिए। इस तरह से वहां से ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस बात को राजा का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री आराम से ध्यान से देख रहा था और मंत्री को लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण हैं राजा की सरलता का, उनकी दयालुता का और उनके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद उस मंत्री ने ब्राह्मणों को बोला कि आप भी मेरे यहाँ पर आमंत्रण पर, मेरे निमंत्रण पर आए। मेरी माँ की भी अंतिम इच्छा है और मैं भी उनकी अंतिम इच्छा को आप लोगों को दान देकर पूरी करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों को भी बड़ा अच्छा लगा। वो भी जो समय बताया गया था उस अनुसार वहां पर पहुंचे। मंत्री ने उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, भोजन करवाया। इसके बाद ब्राह्मणों को लगने लगा कि अभी ही जैसे दान मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगी। वो उसका इंतजार कर ही रहे थे कि उन्होंने क्या देखा कि वो मंत्री लोहे की सलाखों को गर्म करने लग रहा था। यह देखकर सारे ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। उनमें से एक ब्राह्मण ने मंत्री से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो। तो मंत्री ने बड़े ही आसान शब्दों में बताया कि मेरी माँ को फोड़ों की समस्या थी और उनकी किसी ने उनको बताया था कि अगर लोहे की सलाखों से उसकी सिकाई की जाए तो उनको आराम मिलेगा, और उन्होंने मुझे ये काम सौंपा था, लेकिन मैं उनके फोड़ों की सिकाई करता इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो मैं आज पूरी करूंगा इन गर्म गर्म लोहे की सलाखों को आपको लगाकर। यह बात सुननी थी कि सारे के सारे ब्राह्मण हैं बौखला गए, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, डर गए। वो मना करने लगे बार बार कि ऐसा कभी नहीं होता है, अंतिम इच्छा को इस तरह से नहीं किया जाता है। तो इस तरह से बाद में उस मंत्री ने कहा कि नहीं नहीं घबराओ मत, मैं तो ये लगाकर ही रहूंगा गर्म गर्म। इसके बाद भी ब्राह्मण मना करने लगे। ब्राह्मणों के बार बार मना करने पर उस मंत्री ने कहा कि जब आप राजा की माँ की अंतिम इच्छा के लिए सोने के आम दान में ले सकते हो, तो मेरी माँ की अंतिम इच्छा के लिए गर्म सलाखें क्यों नहीं लगवा सकते हो। सिर्फ इतनी बात सुननी थी और ब्राह्मणों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने माफी मांग ली। इसके बाद मंत्री ने भी उनको माफ कर दिया और उनको वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन वहां से वो जाते इससे पहले उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो सोने के आम लेकर गए हैं वो मुझे तुरंत वापस लौटा देंगे। जैसा कि उन्होंने हाँ बोला था, उन्होंने थोड़ी ही देर के बाद मंत्री को सोने के आम लौटा दिए। लेकिन एक ब्राह्मण को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने क्या किया कि राजा के पास जाकर मंत्री की शिकायत कर दी और उस पर उल्टे ही इल्जाम लगा दिए। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने मंत्री को बुलाया और राजा ने मंत्री को कहा कि अगर तुम्हें सोने से इतना ही प्यार था, इतना ही लालच था, मुझे कह देते, मैं तुम्हें सोना दे देता।
इन ब्राह्मणों की दक्षिणा छीनने का क्या मतलब है? सिर्फ इतनी बात सुननी थी कि मंत्री ने राजा को सारी बात बताई और उन्होंने फिर से यही बात कही कि जब ब्राह्मण आपकी माँ की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए सोने के आम दक्षिणा में ले सकते हैं, तो मेरी माँ की अंतिम इच्छा के लिए पूर्ति करने के लिए ये गर्म सलाखें क्यों नहीं खा सकते हैं? राजा को ये सारी बात समझ आ चुकी थी। इसके बाद राजा ने ब्राह्मणों को भी कहा। ब्राह्मणों ने राजा से माफी मांगी और ये आश्वासन दिया कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को सम्मानित किया और इस तरह से उनकी खूब भूरी भूरी प्रशंसा की। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप ना तो दूसरों का कभी फायदा उठाएं, ना कभी भी अपने जीवन में लालच करें, क्योंकि काम का आलस और पैसों का लालच हमें कभी महान बनने ही नहीं देता है। तो आप सब लोग जैसे हैं, अच्छे से हैं, वैसे रहिए। अपने मन में लालच को घर ना करने दीजिए, दूसरों की परिस्थितियों का फायदा ना उठाएं। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।